आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दौरा, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश का नया अल्लूरी एयरपोर्ट बनेगा दक्षिण का नया इकोनॉमिक पावर हाउस। भोगापुरम में अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का करेंगे उद्घाटन। पीपीपी मॉडल के तहत 5,640 करोड़ रुपए से तैयार किया गया ये ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। पीएम बोले, इस एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी, व्यापार, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। पीएम ने ब्रिटेन के पीएम से फोन पर बात की। एंडी बर्नहाम को यूके का पीएम पद संभालने पर बधाई दी। भारत ब्रिटेन में रणनीतिक व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने पर जोर दिया। मोदी कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय पर लगी मोहर। सरकार ने 4.5 लाख करोड़ से अधिक की योजनाओं को दी स्वीकृति। पीएम किसान सम्मान निधि को अगले 5 वर्षों तक के लिए बढ़ाया गया। किसानों की आय को स्थिर समर्थन देना, ग्रामीण मांग को मजबूत बनाए रखना उद्देश्य। सरकार ने पीएम सूर्य सरोवर योजना को दी स्वीकृति। सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाएगा जलाशयों का इस्तेमाल। स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन को गति देना उद्देश्य। समुद्र मंथन प्रोग्राम को भी हरी झंडी। देश में तेल गैस की खोज उत्पादन पर जोर। 84,000 करोड़ का बजट स्वीकृत। खेलो इंडिया योजना को भी स्वीकृति। अगले 5 वर्षों के लिए 29,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित। गृह मंत्री बोले, 36,441 करोड़ की नई खेलो इंडिया योजना से विश्व स्तरीय खिलाड़ी तैयार होंगे। पुणे में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित होंगे एनएसए अजीत डोवाल। आज देश की सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियानों में उनके योगदान के लिए दिया जाएगा सम्मान। 2020 दिल्ली दंगे मामले में सजा का ऐलान। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या में आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत सभी 5 को उम्र कैद। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हत्याकांड में ताहिर को उम्र कैद की सजा के निर्णय का स्वागत किया। केजरीवाल से मांगा जवाब। प्रवेश वर्मा ने कहा, ताहिर समेत अन्य को उम्र कैद से अंकित शर्मा को मिला इंसाफ। ताहिर हुसैन का पहला बयान, कहा हाईकोर्ट से मिलेगा इंसाफ, देर है पर अंधेर नहीं। संसद में बीजेपी और विपक्ष के बीच विशेषाधिकार हनन का जवाबी एक्शन। राहुल को बीजेपी के नोटिस के बाद कांग्रेस का भी जितेंद्र सिंह के विरुद्ध प्रिविलेज मोशन का प्रस्ताव। चढ़ावा चोरी पर पप्पू यादव के अजीबोगरीब प्रदर्शन पर बहस। सरकार बोली, संसद नाटक की जगह नहीं। अखिलेश ने चंदा चोरी के नाट्य रूपांतरण का वीडियो जारी करते हुए कहा, सच बुरा लगा क्या। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण, नफरत की राजनीति का आरोप लगाया। बोले, कभी भगवा, कभी सनातन, कभी प्रभु श्री राम का अपमान, बेहद शर्मनाक। रोजगार के मुद्दे को लेकर पवन खेड़ा का केंद्र पर हमला। बोले, युवाओं से सच छिपा रही है सरकार। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर संसद में प्रदर्शन पर बरसे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बोले, बाबरी मस्जिद बनाने के लिए जुटाए चंदे का हिसाब दें, इस तरह का ड्रामा निंदनीय। श्री राम मंदिर में लागू किया गया नया ड्रेस कोड। अब मंदिर में प्रवेश से पहले पीली चौबंदी और सफेद धोती धारण करेंगे पुजारी। श्री राम मंदिर में कैमरों की निगरानी में दान पात्र में चढ़ावे की रकम निकालने और गिनती वाली जगह पहुंचाने की प्रक्रिया होगी। कर्मचारियों पर नजर रहेगी। 2 सितंबर को होगी मंदिर ट्रस्ट की पहली बैठक। सचिव, सीईओ, प्रवक्ता की नियुक्ति पर लगेगी मुहर। यूपी चुनाव को लेकर मायावती का बयान। आकाश आनंद पर कहा, उम्मीदवार मैं ही तय करूंगी, अफवाहों से दूर रहें। आज तक से बोले कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख, पेपर लीक रोकने में बिल नाकाफी। अभिजीत देवके ने भविष्य की रणनीति का खुलासा। कहा, राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, युवाओं के मुद्दे उठाएंगे। भिवंडी में 4 मंजिला इमारत ढही, 10 लोगों की मौत, कई लोगों के फंसे होने की आशंका। 5-5 लाख रुपए का मुआवजा। भिवंडी बिल्डिंग हादसे पर सीएम फडणवीस ने शोक व्यक्त किया। दोषियों पर कार्रवाई के आदेश दिए। सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, ये इमारत C1 श्रेणी की खतरनाक घोषित थी। 25 लोगों को बचा लिया गया। आगरा में कांवड़ यात्रा रूट पर शराब, मीट, मछली की दुकानें बंद कराने के लिए प्रदर्शन। राष्ट्रीय हिंदू परिषद ने सौंपा ज्ञापन। गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा की सभी तैयारियां पूरी। 11 जोन 24 सेक्टर में विभाजित, सुरक्षा व्यवस्था चौबंद। देवघर में श्रावणी मेले की भव्य रौनक। बाबा के मंदिर में की गई शानदार लाइटिंग। सहारनपुर में कांवड़ यात्रा की हाईटेक सुरक्षा। 3000 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी। पुलिस ने कंट्रोल रूम बनाया। एमपी, राजस्थान, पंजाब समेत विभिन्न हिस्सों में मानसून सक्रिय। गुजरात और महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की चेतावनी।
जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा गुरोज रोड पर बादल फटने से भूस्खलन, पहाड़ दरकने का वीडियो आया। पहाड़ से अचानक पानी का बहाव नीचे आया, फ्लैट फ्लश से रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। हिमाचल के कई जिलों में झमाझम बारिश, मौसम हुआ सुहावना। गुजरात के 13 जिलों में 2 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, अहमदाबाद में स्कूल कॉलेज बंद। सूरत में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल, सड़कों पर पानी भरा। सूरत में बारिश के बाद जगह जगह नालों को खोलने में जुटे कर्मचारी, पानी भरने से रोकने का प्रयास। गुजरात के भावनगर के कई इलाकों में तेज हवा के साथ भारी बारिश, सड़कें जलमग्न, कई फीट पानी भरा। खेड़ा में मूसलाधार बारिश के बाद जनजीवन प्रभावित, सड़कों पर वाहन फंसे, लोग परेशान। भरूच में रेड अलर्ट, कई इलाके जलमग्न हुए, प्रशासन अलर्ट। पाटन में बारिश बनी मुसीबत, गांव की 80% कृषि भूमि जलमग्न हुई। अकोला अमरावती में बारिश का कहर, 7 लोगों का किया गया रेस्क्यू। जलगांव में लगातार 2 दिन से बारिश, बाढ़ की स्थिति बनी, 36 गेट बांध के खोले गए। पुणे में भारी बारिश से मुथा नदी में उफान, खड़क वासला बांध से पानी छोड़ा गया। आतंकवादी हमला, 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को कुलगाम में गोली मारी गई, 1 की मौत 1 घायल। यूपी एसटीएफ ने एसएससी परीक्षा में हाईटेक नकल का मास्टरमाइंड अलवर से गिरफ्तार किया, पेपर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से पास करवा रहा था। सुपौल में भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी और बिहार पुलिस का बड़ा एक्शन, 837 किलो गांजा जब्त, 2 गिरफ्तार। नवसारी में झुके बिजली के तार की चपेट में आया मजदूरों से भरा ट्रक, 3 की मौत, 3 की स्थिति गंभीर। मुंबई में रंगदारी गैंग पर क्राइम ब्रांच का शिकंजा, ठेकेदार से 25 लाख की रंगदारी लेते जुल्फिकार गैंग का सरगना और 12 गिरफ्तार। टेरी गढ़वाल में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर 2 कारों की भीषण टक्कर, सभी सुरक्षित। झांसी में ओवरब्रिज पर बाइक स्कूटी की टक्कर, 2 युवकों की मौके पर मौत। फरीदाबाद में सीवर लाइन में काम के दौरान हादसा, 2 मजदूरों की मौत। हर्ष सिंह ने भी ग्लासगो में लहराया तिरंगा, पुरुषों की 60 किलो इवेंट में जीता गोल्ड। आज रात जेवलिन थ्रो के फाइनल में गोल्ड मेडल के लिए उतरेंगे नीरज चोपड़ा। छावा के बाद महाअवतार की तैयारी में जुटे विकी कौशल 25 किलो से अधिक का वजन बढ़ाएंगे। हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन ने ओपनिंग डे पर भारत में बम्पर कमाई की, 50 करोड़ रुपए एक ही दिन में कमा लिए। वेंकी अटुलरी ने लकी भास्कर 2 का किया ऐलान। मीनाक्षी चौधरी स्टारर 2024 में थिएटर में हुई थी रिलीज। हैरी पॉटर फैंस के लिए खुशखबरी, 25 साल बाद फिर से रिलीज होगा हैरी पॉटर का पहला पार्ट। अप्रैल जून तिमाही में सोने की मांग 6% घटकर लुढ़की, गोल्ड प्राइस में रिकॉर्ड उछाल से लोगों का खर्च 50% बढ़ा। सूरजमुखी तेल की सप्लाई घटने से पाम, सोयाबीन, सरसों के तेल दाम बढ़ने के आसार, खाद्य तेल के दामों में 12% बढ़ोतरी। एलपीजी सिलेंडर के दाम, बैंकिंग चार्ज, रेलवे के तत्काल टिकट के वाईसी से जुड़े नियमों में होगा बदलाव। आज से लागू होने वाली जीएसटी के नए ई-वे बिल नियमों को सरकार ने रोका, क्रियान्वयन में दिक्कत के चलते। दिल्ली के भारत मंडपम में गिफ्ट एक्सपो 2026 में स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर्स, विजिटर्स हुए जमा।